उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में कहा है, कामी कामे ने कामाए लद्धे वावी अलद्धम कन हुई। अर्थात इसका अभिप्राय है, साधक सुखाभिलाषी होकर काम भोगों की कामना ना करे, प्राप्त भोगों को भी अप्राप्त जैसा कर दे, अर्थात उपलब्ध भोगों के प्रति भी निष्प्रही रहे। बड़ा सुंदर संदेश है इस सूत्र के अंदर। साधक सुखाभिलाषी होकर काम भोगों की कामना ना करे। मान लीजिए कोई साधना के मार्ग पर साधक चल दिया है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका अपने अपने तरीके से, तो सुखों के लिए विशेष परेशान ना हो, अभिलाषाएं चाहत कामना ना पाले। जो मिल रहा है सहज रूप से स्वीकार कर लो, उसके लिए फहरिस्त मत बनाओ, लिस्ट मत बनाओ, लोगों पर प्रेशर मत दो, ये ला दे वो ला दे, बड़ी सुंदर चीज ला दे, ब्रांडेड ला दे, वो ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इतना ही चाहिए। ऐसी कोई कामनाएं मन में ना पाले, सुखाभिलाषी ना हो, जो जैसा मिल रहा है वैसा स्वीकार कर ले। हालात परिस्थितियां सब बदलती रहती हैं। फिर कहा, प्राप्त भोगों को भी अप्राप्त जैसा कर दे। मान लो सुंदर कपड़ा है, सुंदर खाद्य पदार्थ है, कोई भी चीज है, वो आपको मिल रही है, सहज रूप से मिल रही है, आपने कोशिश नहीं करी, तो उनको प्राप्त भोग के साधनों को भी अप्राप्त जैसा कर दे, यानी उनमें आसक्ति ना रखे, मोह ना रखे। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है। आप में से बहुत सारे गृहस्थी लोग एक नियम ले लेते हैं, घर में अपनी पत्नी, बेटी, पुत्र वधू कोई भी है, साग सब्जी में मसाले कम गिरे ज्यादा गिरे, घी तेल कम गिरा ज्यादा गिरा, अपने मुंह से कहना ही नहीं, सहज रूप से रहना। गुस्से में ऐसा त्याग करेंगे उसका कोई लाभ नहीं है। गुस्से में ऐसा नियम नहीं करना, बस सहज रूप से ठीक है, जो आ रहा है स्वीकार्य है, मैं किसी प्रकार की आलोचना, निंदा या फालतू बातें मैं नहीं करूंगा। जो सहज रूप से मिल रहा है उसको अप्राप्त जैसा कर दे, उसमें आसक्त ना हो, उसमें सहज भाव से बना रहे। तो उपलब्ध भोगों को भी निष्प्रही भाव से स्वीकार कर ले, मेर तेर किसी प्रकार की करने की आवश्यकता नहीं। यह एक शब्द आया काम भोग। काम भोग का अभिप्राय मैंने पहले भी स्पष्ट किया, यहाँ किसी प्रकार के विषय वासना का संबंध नहीं है। पांच इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जब जब हम इनको सेवन करते हैं या इनमें राग और द्वेष करते हैं, ये काम भोग हमारे लिए दुख के कारण बन जाते हैं। यह केवल यही अर्थ लगाना है। अगले सूत्र में कहा, नये संख्य माहु जीवियम। कहा कि जीवन सूत्र टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ पाता। जीवन सूत्र टूट जाने के बाद फिर दोबारा से नहीं जुड़ पाता। देखिए, हमारे यहाँ 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन आता है और एक कर्म का नाम है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म हमारा भी है, आपका भी है, पशु पक्षी जगत का भी है, देवलोक के देवताओं का है, नारकियों का है, सबका है। अपने अपने बांधे हुए आयुष कर्म की जो अवधि है, जितने साल, जितने महीने, जितने दिन, जितने मिनट, जितने सेकंड हमारे लिखे हैं, हमारे कर्म के अनुसार उतना हम जीवित रहेंगे, फालतू हम जीवित नहीं रहेंगे। मेडिकल साइंस में आप और हम जो प्रयत्न करते हैं, दवाई ले ली, ऑपरेशन करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, ये सब हमारा केवल पुरुषार्थ है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन घोर पुरुषार्थ करने के बावजूद भी व्यक्ति मरता है। हालांकि बोलने में क्या आता है, भी देवता अमर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में देवता भी अमर नहीं होते। वो भी वहां से मरते मरते, यानी वहां का आयुष्य कर्म पूरा करके कर्मानुसार अन्य गतियों की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हम आयुष कर्म के स्वरूप को यदि जानते हैं तो कई प्रकार के संकल्प, विकल्प, दुविधाएं और पीड़ाएं हमारी काफी हद तक कम हो जाती हैं और हम उसमें सहज होना
प्रारंभ कर देते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और आप समझते हैं कुछ साल पहले हार्ट ही संवेदनशील है, अब तो हार्ट तो एक सामान्य सी बात हो गई, वो ब्रेन तक पहुंचे हुए हैं, ब्रेन के ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन की संरचना बहुत सूक्ष्म है, बालों की तरह वहां पे वायरिंग है, अनेक तरह के संवेदनशीलताएं वहां पर हैं, अनेकों प्रकार के स्विच बोर्ड वहां से संचालित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन को भी डॉक्टर कदाचित किसी हद तक छेड़छाड़ करके कुछ उपाय कर देते हैं, हालांकि इसमें पूरी सफलता नहीं है। कैंसर में काफी हद तक चीजें ठीक होती जा रही हैं, कुछ नई रिसर्चें चल रही है, लेकिन फिर भी साइंस की अपनी एक लिमिट है और उसके बाद हम कहते हैं व्यक्ति मर गया। अभी तक मौत पर साइंस ने विजय प्राप्त नहीं करी है। अनेक तरह के मेडिकल उपाय किए कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, थोड़ा लंबा जी ले, इस प्रकार की कोशिशें उन्होंने करी है, हालांकि साइंस ने छेड़छाड़ तो बहुत कर दी। कल एक बात पढ़ करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा भी हो सकता है, आगे 10 साल के बाद पुरुष भी बच्चे पैदा करेंगे, पुरुषों के द्वारा बच्चे होंगे। कमाल, विदेश में तो कुछ कुछ प्रयोग सफल हो गए हैं, लेकिन फिर भी छेड़छाड़ है, ये नेचुरल नहीं है। महिला के गर्भ को पुरुष के पेट में स्थापित कर दिया तो क्या इसको कहेंगे नेचुरल है? नेचुरल नहीं है। एक थैली को दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर, इससे ज्यादा और क्या है। अब हरिणगमेशी वाला मामला यहाँ पे कुछ कुछ दिखाई देता है, खैर जो भी है, ये आज के हरिणगमेशी हैं हमारे डॉक्टर लोग, इस तरह का भी देखने में आ रहा है। और लिंग परिवर्तन के ऑपरेशन भरपूर हो ही रहे हैं। किसी को लेडीज बनने में नहीं सुहाता, वो पुरुष बन जाए, तो पुरुष नहीं सुहाता लेडीज बन जाए। लेकिन ये सब कुदरत, नेचुरल चीजों से साइंस के द्वारा छेड़छाड़ है और इनको आज भी आम जनता सहज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकारें और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसले देते हैं कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो लेडीज रहना चाहती हैं या पुरुष रहना चाहते हैं, आदि आदि। ये सब आज के जमाने की घटनाएं हैं, आप सब भली प्रकार से इन चीजों को जानते हैं। तो यहाँ मुख्य सूत्र का भाव है, जीवन सूत्र टूट जाने के बाद उसको फिर नहीं जोड़ा जा सकता। एक सूत्र कह के अपनी बात को समेट रहा हूं। एगस गति या आगति, आत्मा परलोक में अकेला ही गमनागमन करता है, आत्मा परलोक में अकेला ही जाता है। शरीर यहीं रह जाएगा, खोल है, आत्मा जाएगा और आत्मा अपने कर्मानुसार परलोक में अकेला ही गमनागमन करता है, जन्म मरण करता है। आप देखिए कोरियर की व्यवस्था ये धरती पर है, लेकिन आज तक कोई कोरियर देवलोक में या नरक में नहीं जाता, किसी के लिए वहां साधन नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए हम जो जीते जी हाय हाय करते हैं ना, सोना मेरा, चांदी मेरी, जमीन मेरी, दुकान मेरी, प्लॉट मेरा, जीते जी की हाय हाय है। मरने के बाद सब रजिस्ट्रियां लॉकर में पड़ी रह जाएंगी, सारे सोने चांदी यहीं रह जाएंगे, बाद वाले लड़ते बिड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार जो ये धारणा पाल लेते हैं कि चीजों को और इकट्ठा, तो वहां आत्मा अकेली जाती है, साथ में कुछ भी नहीं जाता है। आगे के सूत्रों की आगे चर्चा करने का भाव रहेगा। आपका समय हो रहा है।